एक संत थे, जब वो मरने लगे तो अपने शिष्य से बोले कि बेटा बिल्ली कभी मत पालना। संत मर गए, लेकिन शिष्य को ये बात समझ में नहीं आई कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद उसने शास्त्रों में, पुराणों में इस प्रश्न का जवाब ढूंढा, लेकिन उसको ये जवाब नहीं मिला, क्योंकि कहीं नहीं लिखा था कि बिल्ली क्यों पालनी चाहिए। बहुत कोशिश की तो संत के एक मिलने वाले बुजुर्ग थे, जिस गांव में रहते थे, गांव के पास कुटिया बना के गांव के बाहर। तो उस गांव के बुजुर्ग ने कहा कि मैं बताता हूं कि आपके गुरु ने ऐसा क्यों कहा कि बिल्ली नहीं पालनी चाहिए। उन्होंने कहा दरअसल आपके जब गुरु जी संत महाराज जब वैराग्य उनको हुआ तो सिर्फ 2 लंगोट लेकर गांव के बाहर कुटिया बनाकर रहने लगे और हरि का भजन करने लगे। लेकिन समस्या ये थी कि कुछ चूहे उनकी लंगोट को कुतर जाते थे। तो गांव वालों ने उन्हें सुझाया कि आप एक बिल्ली पाल लीजिए जो चूहों को खाएगी, इस तरह आपकी लंगोट बच जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, तो बिल्ली पाल लिया। बिल्ली को पालने के लिए दूध चाहिए। बिल्ली कह देती थी, अल्टीमेटम दे देती थी, भाई दूध की व्यवस्था हुई तो मैं रहूँगी नहीं, मैं चली जाऊँगी। तो गाँव वालों ने सलाह दी कि आप एक गाय पाल लीजिए, दूध होता रहेगा। अब गाय पाल ली तो गाय, अब संत का सारा समय गाय के लिए चारा पानी दूध इसी में चला जाता। अब जो भक्ति थी उसमें विघ्न पड़ने लगा। तो उन्होंने कहा, लोगों ने सलाह दी कि आप ऐसा करिए, गांव में एक विधवा रहती है, आप उसको अपनी सेवा में रख लीजिए। वो गाय के लिए चारा करेगी, व्यवस्था, दूध दोएगी, थोड़ी बहुत आपकी भी सेवा हो जाए करेगी। तो संत ने ऐसा ही किया। तो वो विधवा जो थी वो रहने लगी। अब वो गुरुजी की सेवा करने लगी तो उनका लगाव हो गया। तो गांव वालों ने कहा कि गुरुजी ऐसा ठीक नहीं, गांव वाले कई सारी बातें करते हैं, तो आप इससे विवाह कर लीजिए। तो संत ने उससे विवाह कर लिया। जब विवाह किया तो फिर उससे बच्चे पैदा हुए और फिर इस तरह जो माया छोड़कर वो भक्ति करने आए, फिर वहीं पर पहुंच गए। तो गुरुजी ने कहा, इसीलिए कहा था, यानी ये कहावत भी कही गई कि गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो जो जिस माया को छोड़ कर गए थे उसी में फिर वो फंस गए। तभी गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा था कि बिल्ली कभी मत पालना। कहने का अर्थ ये है कि जब हमारी जीवन की एक आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी आवश्यकता शुरू हो जाती है और इसी में हमारा सारा जीवन खप जाता है। आप समझें कि अगर हमें वस्तुओं से या दुनियादारी से या दुनिया में हमें शांति मिलेगी तो ऐसा कभी संभव नहीं है।